15 अगस्त 2022 को गूगल ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया, एंड्रॉयड 13। एंड्रॉयड 13 नाम और रिलीज की तारीख। एंड्रॉयड 10 से पहले गूगल ने अपने ओएस वर्जन का नाम स्वीट ट्रीट्स के नाम पर रखा था। यद्यपि यह सार्वजनिक रूप से एक संख्या में बदल गया है, फिर भी यह अक्सर संस्करणों को आंतरिक रूप से कन्फेक्शन के रूप में संदर्भित करता है। पहले डेवलपर पूर्वावलोकन के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि एंड्रॉयड 13 के लिए कोड नाम तिरामिसु है। यह लंबे समय में पहली बार है जब हमने गूगल को कोडनेम के साथ इतना अग्रिम देखा है। एंड्रॉयड 13 की रिलीज की तारीख के लिए गूगल ने मूल रूप से एक प्रत्याशित शेड्यूल साझा किया था। यह उस शेड्यूल के बहुत करीब फंस गया और आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 2022 को दोपहर 1 बजे पर एक स्थिर संस्करण शुरू किया। एंड्रॉयड 13 डिजाइन में बदलाव। एंड्रॉयड 12 ने मटेरियल यू के 7 वर्षों में ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण यूआई सुधारों में से एक लाया। नया इंटरफेस वॉलपेपर आधारित रंग पैलेट नियंत्रण से अधिक सहज ज्ञान युक्त एनिमेशन तक अधिक व्यक्तित्व अनुकूलन विकल्पों को सक्षम बनाता है। एंड्रॉयड 13 चीजों को मौलिक रूप से नहीं बदलता है, लेकिन गूगल अभी भी कुछ नए फीचर्स और डिजाइन ट्वीक्स लाया है। ऑटो थीमिंग आइकन। एंड्रॉयड का 2022 संस्करण आपको एंड्रॉयड 12 के साथ बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही अपने आइकन को ऑटो थीम करने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से यहाँ 2 चेतावनी है। पहला यह है कि यह केवल पिक्सेल उपकरणों पर उपलब्ध है, कम से कम अभी के लिए। दूसरा यह है कि यह केवल उन ऐप्स के साथ काम करेगा जिनमें डेवलपर ने आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए एक मोनोक्रोम आइकन शामिल किया है। दूसरे शब्दों में, जब आप अपग्रेड करते हैं तो पूरी तरह से मजबूत और पूर्ण ऑटो थीमिंग अनुभव की उम्मीद न करें। यह वास्तव में गूगल कल्पना के रूप में स्वचालित है, इसे कुछ समय लग सकता है। अधिक सामग्री आप थीमिंग विकल्प। ओएस अपडेट विशिष्ट रंगों या पूरक रंगों से संबंधित 6 नए पैलेट की पेशकश करके उपलब्ध रंग थीमिंग विकल्पों का भी विस्तार करता है। सूचक, स्प्रिट्स, टोनल, जीवंत। इन अनुभवों में टोनल स्पॉट जो डिफॉल्ट है, वाइब्रेंट, अभिव्यंजक, स्प्रिट्स, इंद्रधनुष और फलों का सलाद शामिल है। जबकि पहले 2 विकल्प आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। एक्सप्रेसिव और स्पिट्ज एंड्रॉयड 12 के थीमिंग सिस्टम से एक स्टार्क प्रस्थान है। अभिव्यंजक वॉलपेपर से सीधे सोर्स नहीं किए गए रंगों पर झुकता है, जबकि स्पिट्ज अधिक ग्रेस्केल, तटस्थ चयन का विकल्प चुनता है। यह शायद काफी दानेदार नियंत्रण नहीं है जो कई उपयोगकर्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन यह एक शुरुआत है। गूगल ने यह भी कहा कि एंड्रॉयड 13 पिक्सल डिवाइस के साथ शुरुआत करते हुए उपयोगकर्ता ऑटो थीम विशिष्ट ऐप्स करने में सक्षम है। पिछले अनुभाग में वर्णित ऑटो थीमिंग आइकन सेटिंग में यह सुविधा शामिल है। इसे चालू करना आपके सभी समर्थित ऐप्स को आपके फोन के मुख्य रंगों से मेल खाएगा। वैकल्पिक लॉक स्क्रीन घड़ी सेटअप। एंड्रॉयड 13 उपयोगकर्ताओं को लॉक स्क्रीन पर 2 घड़ी शैलियों के बीच टॉगल करने देता है। उपयोगकर्ता एकल पंक्ति लेआउट या वर्तमान डबल लाइन लेआउट का चयन कर सकते हैं। आप सेटिंग से डिस्प्ले लॉक स्क्रीन पर जाकर आसानी से इस टॉगल तक पहुंच सकते हैं। अब विजेट अद्यतन बजाना। आपके सूचना क्षेत्र में दिखाई देने वाले मीडिया प्लेयर का एक नया रूप है। एल्बम कला अब विजेट की पूरी पृष्ठभूमि लेती है और नियंत्रण थोड़ा चारों ओर ले जाया गया है। मूल ब्लूटूथ ले ऑडियो समर्थन। वायरलेस ऑडियो को एंड्रॉयड के नवीनतम संस्करण में बढ़ावा मिलता है। इसमें ब्लूटूथ ले ऑडियो और लो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस कोडेक LSI3 के लिए बैकडइन सपोर्ट है। कोडेक एक बहुत बड़ा सौदा है जो समर्थित उपकरणों में कम बिजली के उपयोग और बेहतर ऑडियो गुणवत्ता को टालता है। पैनलिंगुअल प्रति ऐप भाषा सेटिंग्स। यदि आप बहुभाषी हैं तो यह एंड्रॉयड 13 के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। प्रति ऐप भाषा टॉगल। यह उपयोगकर्ताओं को सिस्टम सेटिंग से अलग विशिष्ट ऐप्स के लिए विशिष्ट भाषाओं को सेट करने की अनुमति देता है। संशोधित क्लिपबोर्ड सुविधाएं। जब आप एंड्रॉयड 13 में कुछ टेक्स्ट को काटते हैं
या कॉपी करते हैं तो आपको निचले बाएं कोने में एक नया अलर्ट बॉक्स दिखाई देगा। न केवल यह आपको अपने क्लिपबोर्ड पर जो कुछ भी है उसका एक दृश्य प्रतिनिधित्व देगा, बल्कि आप उस पाठ को संपादित करने के लिए पेंसिल आइकन को जल्दी से टैप कर सकते हैं। फिर जब आप पाठ चिपकाना चुनते हैं तो आपको नवीनतम संस्करण मिलेगा। यह एक छोटा बदलाव है, लेकिन एंड्रॉयड में टेक्स्ट प्रयोज्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। संबंधित समाचारों में एंड्रॉयड 13 अब किसी भी आइटम के क्लिपबोर्ड को ऑटो क्लियर करेगा जो 1 घंटे से अधिक पुराना है। यह कुछ सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करेगा। अनलॉक की गई स्थिति में स्मार्ट होम नियंत्रण। यदि आप अपने स्मार्ट होम के एक पहलू को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन को अनलॉक करने की आवश्यकता है, भले ही आपके पास लॉक स्क्रीन पर टॉगल हो। हालांकि यदि आप एंड्रॉयड 13 के भीतर चुनते हैं तो आप इस प्रतिबंध को बाईपास कर पाएंगे। बस एंड्रॉयड सेटिंग्स के लॉक स्क्रीन अनुभाग पर जाएं और उपयुक्त टॉगल फ्लिप करें। यह उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए डिफॉल्ट रूप से बंद हो जाएगा। गोपनीयता और सुरक्षा अद्यतन। गोपनीयता और सुरक्षा गूगल के लिए कभी महत्वपूर्ण है। हर नए एंड्रॉयड रिलीज के साथ कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित और अधिक निजी बनाती है, जिसमें उन चीजों पर अधिक उपयोगकर्ता नियंत्रण होता है जो सबसे अधिक मायने रखती है। एंड्रॉयड 13 कोई अपवाद नहीं है। जब आप एंड्रॉयड ऐप के साथ कोई दस्तावेज साझा करते हैं तो पॉप अप होने वाला दस्तावेज पिकर बहुत सुरक्षित होता है। यह ऐप को आपके सभी दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता है, बस आपके द्वारा चुने गए। हालांकि फोटो पिकर इतना सुरक्षित नहीं है। एंड्रॉयड के नए संस्करण में हालांकि यह बदल गया है। एंड्रॉयड 13 फोटो पिकर को सीधे एंड्रॉयड में ही बेक किया जाएगा, जो एप्लीकेशन में स्थानीय और क्लाउड स्टोरेज दोनों तस्वीरों को सार्वभौमिक बना देगा। इसे और भी बेहतर खबर बनाने के लिए आपको इस सुविधा को देखने के लिए एंड्रॉयड 13 की आवश्यकता नहीं होगी। गूगल इसे गूगल प्ले स्टोर का उपयोग करके सभी एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 फोन पर पुश करेगा। Nearby Disco Wi-Fi Disco devices। यदि किसी ऐप को एंड्रॉयड 12 में आसपास के वाईफाई उपकरणों का पता लगाने की आवश्यकता है तो संभवतः इसे स्थान अनुमति की आवश्यकता होती है। यह अनावश्यक रूप से असुरक्षित है। एंड्रॉयड 13 में गूगल नया Nearby Wi-Fi Devices रनटाइम परमिशन पेश कर रहा है, जो उन ऐप्स को एक नया ऑप्शन देता है जिसके लिए बेवजह लोकेशन एक्सेस की जरूरत नहीं होती। सूचनाएं अनुमतियां। एंड्रॉयड 12 और उससे पहले आपको अपने स्थान, कैमरा और माइक्रोफोन जैसे कुछ सुविधाओं तक पहुंचने के लिए ऐप्स को अनुमति देने की आवश्यकता होती है। एंड्रॉयड 13 के साथ आपको सूचनाओं के लिए भी ऐसा ही करना होगा। यह अंततः अलर्ट के साथ आपको ओवरलोड करने वाले एक नए डाउनलोड किए गए ऐप की समस्या को समाप्त करता है और फिर आपको उन्हें रोकने के लिए सिस्टम सेटिंग्स में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। इसके बजाय आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते समय आपको सूचनाएं भेजने की क्षमता से इनकार कर सकते हैं। मीडिया के लिए दानेदार अनुमतियां। यह पिछले कुछ अनुच्छेदों में वर्णित सूचना अनुमति के समान है। एंड्रॉयड 12 और उससे पहले जब कोई ऐप डिवाइस के स्थानीय स्टोरेज में सहेजी गई मीडिया फाइलों तक पहुंचना चाहता है तो उसे अनुमति मांगनी होगी। यह अनुमति पढ़े बाहरी भंडारण ऐप को केवल आवश्यक विशिष्ट मीडिया के बजाय सभी प्रकार के मीडिया तक पहुंच प्रदान करता है। हालांकि एंड्रॉयड 13 इस तरह से काम नहीं करेगा। आपको प्रत्येक प्रकार के संग्रहित मीडिया के लिए अनुमति देनी होगी। 3 अनुमतियां हैं। मीडिया छवि पढ़े छवियों और तस्वीरों के लिए। पढ़े मीडिया वीडियो फाइलों के लिए। पढ़े मीडिया ऑडियो फाइलों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐप को 3 अलग अलग अनुमतियां देना कितना असुविधाजनक है। गूगल ने इसके लिए आगे की योजना बनाई है। जब कोई ऐप रिएडमीडिया इमेज अनुरोध करता है और एक ही समय में रिएडमीडिया वीडियो है तो आपको दोनों अनुमतियों के लिए एक संवाद बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ लाभ यह है कि उपयोगकर्ताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी ऐप के पास अपने मीडिया तक बहुत अधिक पहुंच है। यह एंड्रॉयड पर अधिक गोपनीयता और सुरक्षा की दिशा में सही दिशा में एक और कदम है।
एकीकृत फास्ट जोड़ी। फास्ट पेयर एक शानदार विशेषता है। यह आपको ब्लूटूथ हेडफोन जैसे सहायक उपकरण के लिए अपने फोन को जल्दी से जोड़ने की अनुमति देता है। मैन्युअल रूप से उन्हें जोड़ने की आवश्यकता के बजाय आपका फोन बस आपको सचेत करेगा कि कुछ आसपास है और आपसे पूछे कि क्या आप इसके साथ जोड़ी बनाना चाहते हैं। एंड्रॉयड 13 में फास्ट पेयर को ओएस में बनाया गया है, जिससे इसका उपयोग करना आसान होना चाहिए। एंड्रॉयड 13 अपग्रेड। गूगल ने स्किन के नीचे एंड्रॉयड 13 में भी कुछ बदलाव किए हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें अधिकांश उपयोगकर्ता नोटिस या आवश्यकता नहीं देंगे, लेकिन एक विशेष उल्लेख के लायक है। जापानी पाठ को प्रारूपित करना अब आसान है, इसलिए यह अधिक पठनीय और पॉलिश है। गैरलैटिन लिपियां तमिल, बर्मी, तेलुगु, तिब्बती आदि अब अनुकूली रेखा ऊंचाई के साथ बेहतर दिखती है। यह इन वर्णों के निचले वर्गों को कट ऑफ होने से रोकता है। जो लोग ध्वन्यात्मक लेटरिंग का उपयोग करते हैं, जैसे कि जापानी और चीनी बोलने वाले, के पास अब खोज करने और ग्रंथों को ऑटोपूर्ण करने में आसान समय होगा। यह एंड्रॉयड 13 में शामिल एक नए टेक्स्ट रूपांतरण एपीआई के कारण है। फॉन्ट्स और इमोजी में COLRV1 से रेंडरिंग सपोर्ट होगा। यह उन्हें जल्दी से प्रस्तुत करने और लगभग किसी भी आकार में बहुत अच्छा दिखने में मदद करेगा। एंड्रॉयड 13 बीटा 3.3 ने पहली बार एंड्रॉयड 13 ईस्टर अंडे को पेश किया। आपको एंड्रॉयड सेटिंग्स पर जाना होगा, फोन के बारे में, और फिर घड़ी देखने तक एंड्रॉयड संस्करण संख्या पर टैप करें। फिर आपको घड़ी के हाथों को 1 बजे तक समायोजित करने की आवश्यकता होगी। यह आपके वॉलपेपर रंग योजना से मेल खाते हुए विभिन्न प्रकार के बुलबुले को बुलाएगा। इन बुलबुले में से किसी एक पर टैप करें और पकड़ें और उन्हें विभिन्न इमोजी में बदलते हुए देखें।